फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ हम ड्रेसिना की जो सारी वैरायटीज़ होती हैं वो जब हम एक पॉट के अंदर लगाते हैं तो उसके बाद जब काफ़ी अर्सा वो उस पॉट के अंदर लगे रहें और उसके बाद उनकी रूट बाउंड हो जाए तो फ्रेंड्स हम उन्हें किस तरीके से अलग कर सकते हैं और उनको रिपॉट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे पास एक ड्रेसिना की वैरायटी है, इसे टी प्लांट भी कहते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, इसकी जो लीफ हैं वो उनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये आप देखें। और ये इसके अंदर दो प्लांट लगे हुए हैं फ्रेंड्स, ये देखें। ये मैं नर्सरी से लेके आई थी, तकरीबन 3 साल होने वाले हैं और मैंने ला के इसी के अंदर इसको लगा दिया था। और ये आप देखें, ये जब मैं लाई थी तो ये जो दोनों प्लांट थे, ये जो एक वो ऊपर स्टेम थी उसके ऊपर लगे हुए थे और फिर मैंने इनको एज ए कटिंग इसके अंदर लगाया था। और अब आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है। बीच में इसके अंदर एक ये शहतूत का भी है, इसे भी मैं निकालूंगी और हम इसे एक जगह है मेरे पास वहाँ पे लगा दूंगी, और ताकि छाँव भी आगे जब ये बड़ा होगा तो फिर इसकी छाँव भी रहेगी और हमारे लिए उसमें फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स अभी जो है वो इसको हम रिपोर्ट करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसके अंदर छोटा सा एक गमला है, ये देखें छोटे साइज़ का एक गमला है, उसके अंदर ये दो प्लांट लगे हुए हैं, साथ ये शहतूत का भी है और दो प्लांट शहतूत के हैं, एक खजूर का बीच में निकल आया है, ये देखें। और ये आप देखें इसकी रूट्स, ये देखें ये इसकी रूट्स अब नीचे से निकलना शुरू हो गई हैं, तो इसकी जो अब ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक चुकी है। अब फ्रेंड्स एक मेरे पास ये गमला है इस वक्त, बड़े साइज़ का गमला तो मेरे पास नहीं है। तो जब मैं नर्सरी का चक्कर लगाऊंगी तो मैं बड़े साइज़ का एक गमला लेके आऊँगी। बट इस वक्त ये देखें, ये छोटा सा गमला है, बट इसके अंदर जो है वो इसमें से मैं एक प्लांट निकाल दूँगी और उसको, ये जो छोटे साइज़ का प्लांट है इसको मैं निकाल के इसके अंदर लगा दूँगी और उसके बाद इसको मैं ऊपर से कट भी कर दूँगी। ये देखिए, ये काफ़ी लेगी हो गए हैं, लंबे हो गए हैं, ये देखें ये काफ़ी ज़्यादा लंबे हो चुके हैं। तो अब इनको जो है वो मैं कटिंग करके, तो यहाँ से इतनी कटिंग मैं इसकी ले लूँगी, वो भी मैं साथ लगा दूँगी ताकि हम इस प्लांट को मल्टीप्लाई भी कर सकें। तो आज की वीडियो में मैं दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। एक तो जो ड्रेसिना की ये वैरायटी है टी प्लांट, इसको हम किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं, और दूसरा हम इसे कटिंग से किस तरीके से लगा सकते हैं। फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं होता कि हम जब प्लांट्स लेके आएँ तो उनको जो अगर हम अपने गार्डन के अंदर लगाते हैं तो अगर उसके बाद हमें और ज़्यादा प्लांट्स चाहिए तो हम फिर नर्सरी का चक्कर लगाएं, ये ज़रूरी नहीं है। आप उन्हीं प्लांट्स को कट करके उनकी कटिंग लगा के उनको आगे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ड्रेसिना की सारी वैरायटीज़ जो हैं वो सारी की सारी बहुत आसानी के साथ लग सकती हैं, उसमें कोई ज़्यादा इतना इशू नहीं होता। तो फ्रेंड्स पहले मैं इसको इसमें से निकाल के फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसकी रूट्स का क्या अंदर अंदर से स्ट्रक्चर क्या है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने इसका रूट बाउल निकाल लिया है। अब मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ कि इसकी रूट्स की क्या कंडीशन है और ये किस हद तक रूट बाउंड हो चुका है। ये देखें फ्रेंड्स, ये आप देखें, ये सारा नीचे से रूट बाउंड हो चुका है और इसकी ग्रोथ जो है वो अब इसीलिए रुकी हुई है कि इसको अब ज़्यादा स्पेस चाहिए और इसकी रूट्स जो हैं उनके लिए ये जगह थोड़ी है। तो यहाँ पे इसको निकाल के फ्रेंड्स, इसको मैं साइड करती हूँ। ये देखें, सबसे पहले तो ये जो इसके अंदर वीड्स निकली हुई हैं ये मैं निकालूंगी। ये देखें, ये वीड्स होती हैं, इनको भी आप साथ साथ निकालते रहा कीजिए, क्योंकि इनकी वजह से फिर जो खुराक है वो वीड्स लेती रहती हैं और प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाती। ये देखिए, ये सारा इसका नीचे से रूट बाउंड है और ये फ्रेंड्स एक हाथ से मुश्किल है, मैं इसमें से ये सारे निकाल देती हूँ क्योंकि ये तो सबको पता है कि किस तरीके से जो बाकी प्लांट्स इसके अंदर लगे होते हैं कोई भी किसी भी किस्म के, वो आप किस तरह आसानी से निकाल सकते हैं। एक हाथ से मुझे मुश्किल हो रही है फ्रेंड्स, तो मैं इसको निकाल के फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आगे हमने इसका क्या करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने दोनों कटिंग, मतलब कटिंग तो आप नहीं कह सकते, कटिंग मैं आप इन्हें बनाऊंगी। ये देखिए, ये इस तरीके से ये रूट्स मैंने नीचे से इसकी एक्स्ट्रा रूट्स जो हैं वो काट दी हैं। ये देखें, यहीं पे मैंने ये रखी हैं, देखें कुछ ये हैं,
कुछ ये देखिए फ्रेंड्स, इस मौसम में आप बहुत आसानी के साथ रूट्स को, एक्स्ट्रा रूट्स को कट करके प्लांट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी बाहर का मौसम है। तो इस मौसम में बहुत जल्दी जो है वो अगर हम कटिंग लगाते हैं तब भी बहुत आसानी के साथ कटिंग लग जाती है, और अगर हम रिपोर्ट करते हैं तो प्लांट भी बहुत जल्दी स्टेबल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में दिखाती हूँ। ये वाली फ्रेंड्स कटिंग जो है ये थोड़ी सी उस दूसरी जो प्लांट की ये दूसरा जो प्लांट है, ये देखें, ये यहाँ से आपको दिखाती हूँ। ये वाला प्लांट थोड़ा छोटा है और ये वाला थोड़ा सा लंबा है। तो जो लंबे वाला है उसको मैं लगाऊंगी, अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। और साथ साथ फ्रेंड्स उसकी कटिंग आप किस तरह से कर सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने सॉइल डाल ली है, कुछ इसके अंदर मैंने फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं डाला, क्योंकि इसी के अंदर मैंने इसकी कटिंग भी लगानी है। तो जब आप कटिंग कोई भी लगाते हैं तो आप किसी भी फर्टिलाइज़र के बगैर जो मिट्टी होती है उसके अंदर अगर आप लगाएंगे तो फिर आपको आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, पहले मैं इसकी एक्स्ट्रा मिट्टी निकाल देती हूँ ताकि ये आसानी से इसके अंदर लग सके। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर मिट्टी डालूँगी। ये देखें फ्रेंड्स, इस तरह से ये मैं ऐसे रख के और इसके अंदर मिट्टी डाल के फ्रेंड्स फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमने आगे क्या करना है, क्योंकि एक हाथ से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर लगा दिया है एक प्लांट। दूसरा प्लांट मैं अभी दूसरे पॉट के जिसके अंदर से मैंने इसे निकाला था उसी के अंदर मैं मिट्टी डाल के और थोड़ा सा फर्टिलाइज़र डाल दूँगी। ड्रेसिना को इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, ये बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है और इससे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं थोड़ा सा फर्टिलाइज़र उसके अंदर डाल दूँगी। तकरीबन आधी मुट्ठी, आप कहें कि मैं इस मिट्टी के अंदर ही गाय की जो गली सड़ी गोबर की खाद होती है वो डाल दूँगी, या फिर मेरे पास पत्तों की खाद पड़ी हुई है मैं वो डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखें, ये मैंने इसको लगा दिया है। अब इसको मैं यहाँ से कट करूँगी फ्रेंड्स, ताकि आगे हम इसको मल्टीप्लाई आसानी से कर सकें। ये मैं इसको यहाँ से कट करूँगी ताकि ये जो इसका एरिया है यहाँ से इन फ्यूचर आए। और ये इतनी कटिंग, ये देखें, इतनी कटिंग मैं इसकी लूँगी, और ताकि आगे जो है वो आसानी से हम इसे मल्टीप्लाई कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसको मैं काट के फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसकी कटिंग काट ली है। ये देखिए, यहाँ से मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, टोटल ये कटिंग है तकरीबन एक फुट की, तकरीबन 12 से 14 इंच की मुझे लगता है ये होगी। 12 इंच तक तो मैक्सिमम होगी। तो फ्रेंड्स, ये इसके साथ अभी कुछ भी नीचे, ये देखें, ये कट है। तो अब इसके साथ आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, होल मैंने कर लिया है और ये देखें, इसके अंदर हम इस कटिंग को लगा देंगे। ये देखें, अब इसको फ्रेंड्स और कुछ भी नहीं करना इसको, क्योंकि ये शेडी प्लेस का प्लांट है तो हम इसे शेडी प्लेस में रखेंगे। मैं पानी थोड़ा सा दे दूँ, मेरी सॉइल वैसे गीली है, बट थोड़ा सा अगर ज़रूरत भर कर दे दें ताकि जो पानी अभी ज़रूरत है। ये देखें, ये इस तरह से डाल दिया है मैंने। थोड़ा सा वो निकल रहा है क्योंकि नीचे से इसकी जो पॉट है वो स्टेबल नहीं है, प्लेस इसका ऊपर नीचे का है क्योंकि नीचे मिट्टी है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। रखना आपने से शेडी प्लेस में है। ड्रेसिना जो है उसकी सारी जो वैरायटीज़ हैं वो बहुत आसानी के साथ जो है वो रूटिंग पे आ जाती हैं, उनको ज़्यादा एफ़र्ट की हमें नहीं करनी पड़ती। तो फ्रेंड्स, ये देखें, ये मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है कि आप रूट बाउंड ड्रेसिना के प्लांट को किस तरह से दूसरे पॉट के अंदर रीपॉट कर सकते हैं। और दूसरा मैंने से, ये देखें, अब यहाँ पे ये कटिंग है तो ये दोनों प्लांट तकरीबन एक ही साइज़ के हो गए हैं। तो अब यहाँ से इन फ्यूचर इसकी और यहाँ से शूट्स निकलेंगी और फिर 3 से 4 शूट्स मैक्सिमम निकलती हैं। तो आपके 3 से 4 प्लांट यहाँ से बन जाएंगे और ये एक आपका एक्स्ट्रा प्लांट ये बन गया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक ही जो प्लांट है उससे हम कितने ज़्यादा प्लांट्स बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो मैं यहाँ से भी कट करके इससे लगा सकती हूँ, यहाँ से भी ये लग जाएगा, ये ऊपर यहाँ से ये इधर से काट दूँ तब भी लग जाएगा, और अगर मैं इसे ऐसे रहने दूँ तब भी इसकी इन फ्यूचर 4-5 शूट्स हैं वो निकल आएंगी। तो हमारे प्लांट जो है वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं अभी बाद में लगा दूँगी। ये देखिए, इसको मैं बाद में लगा दूँगी
अभी दूसरे पॉट में आपके साथ ये मैंने शेयर कर दिया है कि हम किस तरह आसानी के साथ घर में ड्रेसिना को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और रिपोर्ट करना भी बहुत आसान है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं होप करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स आप सब की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।